भावयोगी संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम असीम जय जयकार हो। बाबा गुरुदेव और माँ के चरणों में मेरा प्रणाम और यहाँ सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमन। आज अपने सब यहाँ पर बाबा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं और ये खूब अच्छा सुंदर सा दरबार सजा हुआ है। और अभी भजन में आया ना कि हम लोग यहाँ पे बाबा के दरबार में आते हैं तो रिमझिम भाव बरसता है। तो यहाँ पे आएंगे तो अपने जीवन में ऐसा ही रिमझिम भाव बरसेगा। और पर अपने इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि भाई दरबार में सत्संग में जाएंगे तो अपना जीवन भी संवर जाएगा। कैसे जैसे आज बाबा का दरबार सजा हुआ है वैसे अपने जीवन को संवारना तो अपने भूल ही जाते हैं कि भाई आपने वहाँ पे सत्संग में जाएंगे तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य हमें पता चलता है कि किस प्रकार अपने जीवन को अपने लेके जाना है। जैसे आज सुबह ही माँ ने बताया था कि अपने कि इस भगवान को इस इष्ट को तो भूल ही जाते हैं कि अपने रात में सोते हैं और सपने देखते हैं। तो ऐसे अपने को यूँ पता है ज्ञात होता है कि ये सपना कौन देखता है। अपने को ऐसे लगता है हकीकत में सब कुछ हो रहा है पर अपने तो सोते रहते। पर इस बात को आप सोचिए कि कौन सोचता है कि सपने में अपने को क्या हो रहा है क्या नहीं। वो परमात्मा है अंदर अपने बैठा हुआ, वही उसके कारण ही अपने ये सब सह पाते सुन पाते हैं देख पाते हैं ना। तो इसलिए यह कहते हैं कि ये सब ज्ञान अपने को कहाँ से मिलता है, सत्संग के दरबार में आने से मिलता है। और सत्संग में आने पे अपने को मनुष्य जीवन के उद्देश्य के बारे में पता चलता है। अपने क्या ऐसे ही जीवन गंवार देते हैं कि भाई धन कमाने के लिए तो अपनी बहुत विद्या पढ़ाई सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन जैसे भाव की धारा में आया था कि मनुष्य की जीवन की पढ़ाई के लिए भी अपने को कुछ करना चाहिए। जैसे अपने जीवन में कोई भी कष्ट आता है तो अपने यहाँ भागते वहाँ भागते हैं जब, लेकिन अपने सीधे तरीके से सीधे जीवन में सीधे जाए ना। जब अपने को पता चलता है कि भाई सत्संग में जाने पे अपने जीवन में कोई कठिनाई आती है तो उसको भी अपने को सहने की हिम्मत आती है और उससे अपने ऊपर सहने की और उससे दूर होने की भी अपने को क्षमता देता है गुरुदेव बाबा। और जैसे कहते हैं ना कि वह अपने भक्ति भाव में दूसरे में तो लगे रहते हैं। जैसे कहते हैं कि सूरज टेढ़ा है सूर्य सप्तमी के दिन, लेकिन अपने जीवन को अपने ये गुरुदेव बाबा मिल गया। सत्य की महिमा इतनी बताई है कि अपने जीवन को ही इसको सीधा बना देता है और इस सत्य का प्रभाव अपने जीवन पे बताता है कि किस तरह से अपने सत्य के इस सत्संग में आने से और मनुष्य जीवन का ज्ञान कराता है। धन के पीछे तो बहुत लोग भागते हैं लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य भी कुछ है। उसके लिए भी हमें भगवान को इष्ट को इसको मनाना चाहिए। जैसे कि बताते हैं ना कि इंसान बोलते हैं धन कमाने के लिए उसको छुट्टी नहीं है पर भगवान की इसमें सत्संग में आने के लिए एक दिन भी ऐसे नहीं कहता कि आज भाई छुट्टी है चलो यहाँ भी जाएं, अपने जीवन को भी संवारें। जो अपने भीतर इतना मैला भरा पड़ा है इसको भी दूर करें, इसके अंदर भी प्रकाश फैलाएं। ये तो इंसान कभी भूल ही जाता है कि भाई सत्संग में जाएंगे तो अपने जीवन की ये ग्रंथियाँ हैं ये खुलेगी, इसको भी संवारने का मौका मिलेगा। और भी बहुत सी बातें हैं जो अपने सत्संग में आने पे अपने मिलता है। और ये सत्संग ही है ऐसा जो अपने जीवन में शांति प्रदान करता है। और यहाँ पे मेरे जीवन में तो बहुत शांति आई है और बहुत कष्टों से भी बचाया है उसने। कई बार तो मैंने देखा है कि कितनी बार बहुत शांति नहीं होती है मन में जीवन में, पर यहाँ सत्संग में आने पर ऐसे लगता है कि बहुत जीवन में शांति मिल गई है। तो मुझे तो सत्संग की महिमा बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे जब भी भजन गाती हूँ तो ऐसे जीवन गदगद हो उठता है और ऐसे लगता है प्रफुल्लित होता है और आनंदित हो जाता है। इसलिए मैं तो यूँ कहती हूँ कि जीवन के उद्देश्य के लिए, जीवन की भी आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में ज्ञान कराने के लिए अपने सत्संग भी जरूरी है। और इस जीवन को प्रकाश डालने के लिए अपने बाबा जैसे गुरुदेव और बाबा हमको मिल गए हैं जो हमें मनुष्य का जीवन का ज्ञान कराते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि हमें अपने जीवन को संवारने के लिए हमें सत्संग और भगवान के इष्ट में भक्ति करना चाहिए, उनके रास्तों पे चलना चाहिए, उनके सही मार्ग पे चलना चाहिए। हरि ओम।